हेलो एवरीवन, आई एम सुपर एक्साइटेड टू टॉक टू यू बिकॉज यू ऑल आर ऑसम पीपल। आज का जो ये वीडियो है ये उन सब लोगों के लिए है जो भी अपना नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 पावरफुल स्टेप्स बताने वाला हूँ विच मस्ट बी फॉलोड बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टेप नंबर 1, रिसर्च। ये वो नक्शा है जो आपको भटकने नहीं देगा। रिसर्च से आपको पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट की या आपकी सर्विसेज की मार्केट में कितनी नीड है। इससे होगा ये कि आप अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सही से कस्टमाइज करके मार्केट में पोजीशन कर पाओगे और इससे आपका जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन लर्निंग। आपको बिना सीखे कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करना है। और सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं से भी थ्योरेटिकल नॉलेज उठा करके बिजनेस करना शुरू कर दिया। सीखने का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर फील्ड में जाकर प्रैक्टिकली खुद उस काम को ऑब्जर्व करें, उस बिजनेस को ऑब्जर्व करें। इससे होगा ये कि आप एक तो उस बिजनेस को करना सीख जाओगे और साथ ही साथ आपके अकाउंट में कुछ पैसे भी आते रहेंगे। बिना सीखे बिजनेस करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब बिना सीखे बिजनेस करना वैसे ही रिस्की होगा जैसे कि बिना सीखे कार चलाना। मान लेते हैं आपने यूट्यूब से या गूगल से कोई थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर के कार चलाना सीख लिया, परंतु जब प्रैक्टिकली आप किसी कार को चलाएंगे तो 99.9% चांस है कि आप गाड़ी ठोक दोगे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में जाओ और वहाँ गाड़ी चलाना सीखो। इससे आप सेफ भी रहेंगे और रिस्क फ्री रहेंगे और गाड़ी चलाना भी सीख जाएंगे। सिमिलरली बिजनेस में भी आपको पहले किसी एक्सपर्ट से राय लेना, एक्सपर्ट से सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसका सबसे अच्छा तरीका होता है उस पर्टिकुलर बिजनेस में, उस पर्टिकुलर फील्ड में जा कर के कोई जॉब कर लेना। स्टेप नंबर 3, गिव योर 100%। आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करें तन मन धन से शुरू करें। स्टार्टिंग में आपको अपना 100% अपने बिजनेस को देना है सो दैट आपका जो बिजनेस है वो ऑटो पायलट मोड में आ सके। एक बात याद रखें कि कोई भी बिजनेस स्टार्टिंग में 100% आउटपुट नहीं देता है। इट टेक्स टाइम। फेसबुक को फेसबुक बनने में टाइम लगा था और यूट्यूब को भी यूट्यूब बनने में टाइम लगा था। रातों रात यूट्यूब नहीं बन पाया था। रेगुलर अपडेट और चेंज के बाद ही आज यूट्यूब जो है यूट्यूब बन पाया है और जो फेसबुक है वो फेसबुक बन पाया है। आपको भी सफल बनने के लिए अपडेट होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा और साथ ही साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4, सेट योर विजन। आपको यह क्लियर दिखना चाहिए कि आने वाले एटलीस्ट 15 सालों में आपका बिजनेस कहाँ होगा और आपको हर साल एक सेल्फ ऑडिट करना है जिसमें ये चेक करना है कि क्या आपका बिजनेस उस रेट से ग्रो कर रहा है जो कि आपने सेट करी थी। अगर नहीं तो चेक करना है कि क्यों नहीं और इसमें क्या कमियां रह गई है, क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि सही से हो सकती थी और जो सही नहीं हो पाई। और ये सारी चीज़ें आपने सिर्फ सोचनी नहीं है, अपनी डायरी में नोट डाउन करनी है और इनमें से जो भी की पॉइंट्स सामने निकल कर आते हैं उसको एक प्लेन पेपर पे नोट करके उसको अपने जो है डेस्क पे लगा देना है और उसकी एक कॉपी अपने बेडरूम में लगा देनी है सो दैट आप उठते बैठते सोते जागते उन सब चीज़ों को देखते रहो जो कि आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी बातें आपको मतलब बहुत ज़्यादा छोटी लग रही होगी लेकिन ये बहुत सारा चेंज लेकर आ सकती हैं आपके बिजनेस में, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बड़े बड़े काम कर जाती हैं। फॉर एग्जांपल, एक हमारा छोटा सा जो माइंड है वो पूरी बॉडी को चला लेता है। एक छोटा सा इंजन जो है एक बहुत बड़ी गाड़ी को कुछ ही सेकंड्स में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक ले जाता है। उसी तरह से एक छोटा सा बीज जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वृक्ष बना देता है। इट टेक्स टाइम। बहुत जल्दी सब कुछ नहीं होता है, टाइम लग जाता है। वृक्ष बनने में टाइम लगता है, गाड़ी को स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं आप यकीन मानेंगे बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े काम कर लेती हैं। स्टेप नंबर 5, इन्वेस्ट इन मेंटरशिप। आपने हाल ही में देखा होगा कि बहुत सारे इंडियन एथलीट गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। क्या आपको लगता है
कि बिना किसी कोच की हेल्प के या बिना किसी मेंटोरशिप के ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर एथलीट का, हर एक प्लेयर का अपना एक कोच होता है या मेंटोर होता है, जो कि उनको फिज़िकली और मेंटली ट्रेन करता है। किसी भी गेम को जीतने के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये एक मेंटोर ही सिखा सकता है। अगर हमें स्विमिंग सीखनी हो तो भी हम मेंटोरशिप लेते हैं। अगर हमें कोई एग्ज़ाम क्रैक करना हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना हो, तब भी हम कोचिंग लेते हैं। तो बिज़नेस के लिए भी आपको कोचिंग लेना या मेंटोरशिप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर हम इन कोचेज़ तक नहीं पहुंच पाते हैं, इन मेंटोरशिप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इनकी बुक्स को पढ़ करके या इनके यूट्यूब वीडियोस को देख करके बिजनेस करना सीखें। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और हमें इनकी जो है मेंटोरशिप मिल जाएगी। वो कहते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। मैं उन तमाम गुरुओं का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेटर बनाने में हेल्प करी और मार्गदर्शन किया। आप सबको भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।